ओके। सो हम लोग यहाँ से बात करेंगे और यहाँ से हम लोग एक एक करके सारे प्रोडक्टों को सीखेंगे। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सुपर एबो रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल। देखिए फाइटर, आज हमारे लिए हार्ट अटैक किसी को कल होता है, परसों होता है, जब भी होता है, ये तो अचानक से तो हुआ नहीं। भाई समस्या तो पहले से शुरू हो चुकी थी। अचानक से कुछ भी नहीं होता है। शरीर हमारा ऐसा होता है, ईश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो शरीर आपको बताता रहता है। वो हम ही लोग हैं जो इसको नजरअंदाज करते रहते हैं। अब किसी को हार्ट अटैक आया तो वो अचानक से आता है और उसका कारण तो बहुत सारे हैं और पहले से शरीर में चीजें हो रही होती है। सबसे बड़ा कारण अगर हमारे हार्ट की बीमारियों के बारे में आप बात करेंगे तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप समझिए कि कोलेस्ट्रॉल एक वर्ड है जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत करता है और ये हमारे कहाँ से मिलता है ये समझिए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये सैचुरेटेड फैट, अगर आप ज्यादा ज्यादा खाते हैं और जैसे हम ज्यादा वर्किंग में नहीं रहते, ज्यादा हमारा वर्कआउट नहीं हो पाता या ज्यादा बॉडी एक्टिव नहीं रह पाता, तो समझिए कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में जमा हो जाता है एंड दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर हार्ट डिजीज। तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर ऑयल से, नॉनवेज से, सैचुरेटेड फैट, क्रीम, बटर, इन सब चीजों से मिलता है। तो हमें उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसको कंट्रोल करने के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आगे मैं बताऊंगा। अभी के लिए राइस ब्रान ऑयल समझिए। तो ये आपके बॉडी के दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है। एक होता है अच्छा वाला, उसको बोलते हैं एचडीएल, और दूसरे वाले को बोलते हैं एलडीएल। तो भाई एलडीएल तो जहर है, उसको तो मतलब शरीर में बिल्कुल कम होना चाहिए। एचडीएल जो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो राइस ब्राइन ऑयल में पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ही, एचडीएल की मात्रा को ये बढ़ाता है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल होता है, इसलिए इसको हार्ट ऑयल भी बोलते हैं। एंड दूसरी चीज है कि इसमें ट्रांस फैट बिल्कुल 2%। बाकी के जिन भी तेलों में या जिन भी चीजों में ट्रांस फैट ज्यादा है तो समझिए वो सबसे हानिकारक है, वो चीज आप नहीं खाइए तो बेटर है। और दूसरी चीज है, अगर हमें फैट चाहिए भी तो अनसेचुरेटेड चाहिए और वो आपके इस प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है। तो पहला बात हो गया कि भाई जिससे हार्ट की समस्याएं बढ़े उस चीज को खाने में कंट्रोल करना, तो एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज, राइस ब्राइन ऑयल में आपका विटामिन ई, ओराइजोनॉल, क्यों चाहिए विटामिन ई? तो आपको मैंने पहले भी बताया कि फाइटर हमारे बॉडी में क्या होता है। ये राइस ब्राइन ऑयल जो है आपके बॉडी में विटामिन ई की मात्रा बढ़ाता है, ताकि विटामिन ई जो है आपके शरीर में अगर बढ़े तो फ्री रेडिकल्स भी कंट्रोल रहे, और फ्री रेडिकल भी हमारे शरीर को खराब करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी और ए, विटामिन डी जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए आजकल का ऐसा माहौल नहीं है कि हम लोग विटामिन डी ज्यादा ले पाए, तो इसके वजह से भी कम रहता है, उसको भी पूरा करना। ये तो रहा हेल्थ बेनिफिट। सबसे जो बेसिक चीज होता है जो हम नहीं जानते हैं, इसको समझने के लिए देखिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फाइटर कहीं पे भी, अगर कहीं छोटे छोटे दुकान जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि समोसा वगैरह कहीं पे खा लिया, तो कहीं पे खाने पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन कहीं का ऐसा कुछ होता है खा लिया तो गला आपका जल जाता है, जलना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये चीजें ऐसी क्यों होती है? देखिए तेल जो होता है वो भी हमारा खराब होता है, बार बार जब हम तेल को यूज करते हैं तो उस तेल में हानिकारक चीजें बनती हैं और वो आपके शरीर को नुकसान करती है, खास करके कार्सिनोजेनिक होती है। तो वो इसलिए बोला जाता है कि बार बार एक ही रिपीटेड ऑयल को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हर तेल का अपना एक टेम्परेचर है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, उसके बाद वो यूज करने लायक नहीं होता है। और सबसे अच्छा टेम्परेचर जहां तक खराब होने की बात है, तो राइस ब्राइन ऑयल 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके कहीं खराब होगा, मतलब 300 डिग्री तक स्मोक पॉइंट उसको बोला जाता है। तो वहां तक इसको आप हीट भी कर देंगे, तो मतलब ये कहने का है कि अगर हमें कोई चीज ऐसी ज्यादा देर तक फ्राई करनी है या कुछ तलना है, तो फाइटर हमें वही तेल यूज करना चाहिए जिसमें स्मोक पॉइंट हाई है और राइस ब्राइन ऑयल का हाई होता है, इसलिए परफेक्ट होता है। तो ये आपका राइस ब्राइन ऑयल है। एंड इसको किस प्रकार से लेना है ये तो आपको पता ही है, और कहाँ यूज करना है, तो हार्ट वाली समस्या के लिए तो भाई उनको तो दे ही दीजिए, और हम लोगों को भी इसकी जरूरत है। सो ये राइस ब्राइन ऑयल। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिंक। देखिए जिंक क्या है और कहाँ यूज होता है। जिंक आपके बॉडी में अनाज से मिलता है, लेकिन जिंक आज हमारे शरीर में कम है। और जिंक यदि आपके बॉडी में कम होगा तो आपके शरीर की इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम का मतलब जैसे हमारा सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी गला, लंग्स और बॉडी के अलग अलग सिस्टम, तो आपके जो इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो जानना जरूरी है।
तो जैसे हमारा एक प्रोडक्ट आता है वायरल डॉग, यदि किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब एक ही साथ आ गया, तो वायरल डॉग प्लस जिंक अपना यूज कर सकते हैं। किसी को केवल बुखार है, जिंक टैबलेट के साथ फीवो डॉग यूज कर सकते हैं। किसी को केवल खांसी है, कफ डॉग के साथ जिंक अपना यूज हो सकता है। एस्थमा का क्या प्रोडक्ट होगा, मैं जब उसका नंबर आएगा प्रोडक्ट का तो बता दूंगा। फिलहाल उसके साथ भी जिंक यूज होता है। तो ये तो किस प्रोडक्ट के साथ यूज करना है ये हो गया। अब रही बात कि किनके शरीर में जिंक कम रहता है, तो पहले जो लोग शाकाहारी लोग हैं उनके शरीर में भी जिंक कम रहता है। ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत कम रहता है। तो वो लोग अपना 4 महीने में 5 महीने में ले सकते हैं कभी का। जो महिलाएं होती हैं, एक तो प्रेग्नेंट लेडीज और दूसरा जिनके छोटे बच्चे जो मिल्क पीते हैं, तो उन बच्चों के विकास के लिए जिंक चाहिए होता है। और बच्चे तो जिंक टैबलेट नहीं खाएंगे, और भोजन में भी क्या खाएंगे, जो मदर के मिल्क से मिला वही वो लेते हैं। तो मदर के बॉडी में ही जिंक इतनी कम है तो बच्चों को कहाँ से मिलेगा, उनको जिंक चाहिए होगा। जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनके बॉडी में भी जिंक कम रहता है तो उन्हें जिंक चाहिए होगा। तो जिंक देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। तो जिंक हम लोग जो है अपना 1 कैप्सूल पर डे खा सकते हैं। और देखिए इसका 60 कैप्सूल का डोज है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट 60 कैप्सूल का क्यों बना है, क्योंकि उसका एक डोज होता है, मिनिमम 8 वीक चाहिए होता है डोज को कंप्लीट करने में। अगर कोई चीज आपके शरीर में कम है तो मिनिमम 8 वीक लगता है उसको बैलेंस होने में। और यदि आपने उसको नजरअंदाज कर दिया तो भाई और दिक्कत हो जाती है। सो ये आपका जिंक टैबलेट है। कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से देना है आपको बता दिया। 1 कैप्सूल पर डे खाइए, दैट्स एनफ। शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। देखिए शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर जो प्रोडक्ट है ये क्या चीज होता है। देखिए फाइटर, मैं आपको पहले भी बताया पिछले ट्रेनिंग में, इस बार भी हम बात करते हैं उस पे। हमारे शरीर में कोई भी समस्या है, इन समस्याओं को खराब करने में या समस्याओं को बढ़ाने में, आपके शरीर को बिगाड़ने में फ्री रेडिकल का बहुत ज्यादा रोल होता है। और कोई भी बीमारी का आप नाम ले लीजिए, चाहे आप हार्ट की बीमारी की बात करिए, चाहे बाल झड़ने की बात करिए, चाहे स्किन की बात करिए, चाहे कैंसर की बात करिए, इन सभी को बढ़ाने में फ्री रेडिकल आपके शरीर में बढ़ जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल आपके शरीर में ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो कम कैसे होगा, तो कम करने के लिए भाई साहब हमारे पास फल जूस हैं, लेकिन हम अपने डाइट में उसको ज्यादा ले ही नहीं पाते। तो इसके वजह से फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है और फिर शरीर में अनगिनत समस्या शुरू होती है, एजिंग वोजिंग सब इसी की वजह से। अब रही बात कि ये शॉर्ट 30 क्या है, फिर शॉर्ट 30 यही काम करता है, आपके बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाता है। और हमारे पास कोई एक ही एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, बहुत सारे हैं। शॉर्ट 30 नंबर 1, क्योंकि इसमें 13 फल यूज किए गए। अब 13 फलों आप समझ रहे हैं, जितने भी फल होते हैं सारे में ही एंटीऑक्सीडेंट है। और 13 फल, एक इंसान अगर ईमानदारी से पूरे दिन में 13 फल खा लेना टोटल मिला के, उसको ना तो कोई विटामिन की कमी होगी, ना कोई मिनरल्स की कमी होगी, ना भाई एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी, कुछ भी नहीं होगी। लेकिन हम इतना नहीं कर पाते। तो आपका ये प्रोडक्ट में 13 फलों का यूज किया गया, आपके बॉडी की फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी, विटामिन की मात्रा बढ़ेगी, मिनरल्स की बढ़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाएगी। इसमें 9 जड़ी बूटियां भी हैं, वो आपके शरीर के शारीरिक क्रियाओं को, हार्मोन की प्रक्रिया, पाचन क्रिया, शरीर को साफ रखने का प्रोसेस, सांसों की क्रिया, उनको भी सुधारने का काम। 3 एक्स्ट्रा विटामिन जो कि ज्यादातर चाहिए होता है शरीर में, विटामिन सी, ई और ए। एक आपका प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसको समझिए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम सुनते हमें लगता है यार बैक्टीरिया तो शरीर के लिए नुकसान होता है। भाई तो दही क्यों खाते हैं, दही भी तो बैक्टीरिया से ही बनता है, लैक्टोबैटिलस बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया आपके शरीर के लिए हेल्दी भी होते हैं। और हमारे पेट में क्वाइट अनगिनत बैक्टीरिया है। और यही बैक्टीरिया आज खत्म होते जा रहे हैं, हेल्दी हैं बट खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो मरेंगे ही बेचारे। तो पेट का पूरा माहौल खराब हो चुका है। तो प्रीबायोटिक है जो आपके पेट के हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। और इससे जो है आपका पाचन क्रिया भी ठीक ही रहता है। शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर जो प्रोडक्ट है, इसको केवल शुगर के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जितने भी लोगों को शुगर की समस्या है उनको शॉर्ट 30 थोड़ा सा आपको बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, होता है, लेकिन फिर आप बीच में उस सब करने की जरूरत है नहीं फिलहाल। तो बस आप उनको अवॉइड कर दीजिए। बाकी सभी लोग शॉर्ट 30 ले सकते हैं। कोई भी ऐसी समस्या है जहां भी शुगर की प्रॉब्लम है, उनको छोड़ के सबको दीजिए। एंड शॉर्ट 30 जो है, एक शॉट 30 ml का आता है,
उसको आपको सुबह सुबह ही एक शॉट खाली पेट ले लीजिए, दैट्स इट। इसका यूज कहाँ करेंगे? कैंसर के केस में करेंगे, स्किन एलर्जी के केस में करेंगे, जिनको, अब देखिए ये हम लोगों के लिए ज्यादा बना हुआ है। अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग में, अब मान लीजिए टीम बड़ी है, तो अब आप कभी भी लीडर से पूछिएगा, जो भी आपके लीडर हैं, उन लोग का ज्यादातर ट्रिप 20 दिन तो घर से बाहर रहता है। अब 20 दिन घर से बाहर, तो शरीर पे कितना नुकसान होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाहर का होटल का खाना बहुत अच्छा तो नहीं होता है, आपको पता ही है। तो उससे आपके एक तो शरीर में डिफिशियंसी रहेगी विटामिन की, शरीर में कमियां बहुत सारी होंगी। तो उसका कैसे हम बैलेंस करें? एक शॉर्ट 30 लेते रहिए रोज रोज, सब बैलेंस होता रहेगा, कोई इशू की बात ही नहीं है। तो ये हम लोग के लिए तो बना है। सो दिस इज शॉर्ट 30। और स्किन के लिए अगर किसी को कुछ प्रोडक्ट आपको देना है, तो शॉर्ट 30 से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो और भी ऑप्शन है, लेकिन शॉर्ट 30 नंबर 1 पे आता है। सो ये हमारा शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। देखिए फाइटर, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट होता है पंप करता है, कैसे कर देता है। तो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए कुछ रास्ते हैं, जिसको आर्टरीज बोला जाता है। और जब ये आर्टरीज में आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर धीरे धीरे ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को मिलना कम हो जाता है, और जब पूरा ही मिलना बंद हो जाता है तो अटैक। सो आपका जो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करता है, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, और हार्ट की जो मांसपेशियां होती है उसको मजबूत करता है। तो अगर किसी के बॉडी में कैसे पता चलेगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या उनको दिक्कत है? खाली बोलने से तो हो। नोट डाउन कर रहे हैं ना सभी फाइटर्स? सब लोग नोट डाउन कंटिन्यू करते रहे। ओके। सो फाइटर, जैसा कि मैंने बताया कि पता कैसे चलेगा। देखिए वैसे तो जब जिनका ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ जाता है, तो उनको अपने आप चलना फिरना, उठना बैठने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, उससे पता चलता है कि भाई साहब कोलेस्ट्रॉल क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है घट रहा है, तो समझिए खतरे की घंटी है। अब इस पे अगर नहीं सुधरे, या हमने प्रोडक्ट नहीं लिया, या हमने कोलेस्ट्रॉल डाउन नहीं किया, तो किसी टाइम कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा। जब आ गया उसके बाद तो फिर हाथ सर पकड़ के बैठिए, उसका कुछ नहीं हो सकता है। सो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो यदि किसी को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें ज्यादा हो गई हैं, उनको कार्डियोडॉक रस दीजिए 20 ml 2 बार। शुगर है तब तो नोनी दे दीजिए, और यदि शुगर नहीं है तो बेरीडॉग जूस 20 ml दे दीजिए। साथ में एक अपना डेलिफ्ट टैबलेट, अभी आगे आपको डेलिफ्ट मिलेगा, या तो डेलिफ्ट या वीटाडॉग, दोनों में से एक ले लीजिए। और तुलसी, ये एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, नंबर 1। रही बात किसी किसी का, तो भाई साहब 90% और 80% ब्लॉकेज अगर है तीनों आर्टरीज में, तो भाई उनका तो एकदम समझिए खतरे का एकदम निशानी है। तो उस समय क्या करें? तो एक एक्स्ट्रा अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है कार्डियोडॉक के साथ आप दे सकते हैं, जिनको दिक्कत ज्यादा है। वैसे नहीं भी देंगे अर्जुन एक्सट्रैक्ट कार्डियोडॉक के साथ तो काम चल जाता है, क्योंकि कार्डियोडॉक में ऑलरेडी अर्जुन एक्सट्रैक्ट है। तीसरी चीज है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, यदि किसी का उतना ज्यादा तो नहीं है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, आप कार्डियोडॉक नहीं दे पाते हैं या नहीं ले रहे हैं, वो कोई बात नहीं। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, आपका फाइटर नोनी डॉग जूस है, ओमेगा डॉग कैप्सूल है, ये सब भी हमारे उस ट्राइग्लिसराइड और आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधार सकते हैं। लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉर्मल है तो आप इसको यूज करेंगे। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एक खाइए, रात में खा लीजिए या दिन में खाने के बाद। ओमेगा डॉग अगर इसके साथ लेते हैं, तो एक दिन में या रात में खाने के बाद, एक टाइम पे एक ही लेना है। और पीने के लिए नोनी डॉग जूस है, खाने के बाद 2 बार ले लीजिए, दैट्स। और तुलसी तो बिल्कुल, जिनको भी हार्ट की समस्या है उनको बिना तुलसी का प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही मत दीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा। परहेज बड़ा जरूरी होता है। और परहेज क्या करना है? तो देखिए कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें आप नहीं खाएंगे, अब एक तरफ से बढ़ाते रहिए और एक तरफ से प्रोडक्ट खाते रहिए, भाई ये कहाँ की होशियारी है? तो हमें जो चीज बढ़ाने वाला है उसको रोकना पड़ेगा ना। तो जितनी भी चीजें आपको जानवरों से मिलती है, उस प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बंद करनी पड़ेगी, अभी के लिए तो बंद करनी पड़ेगी।
तो 2-3 महीने बंद करिए, प्रोडक्ट खाइए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और भाई साहब, हमें दूसरे को तो ठीक रखना है, अपने आप को भी ठीक रखना है। तो हम कैसे ठीक रहें? क्या हमारे में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है? देखिए, 20 साल की उम्र के बाद से हर इंसान रिस्क पे आ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है, हम उतना भाग दौड़ ये सब चीजें नहीं करते हैं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल जमा ही होता रहता है। तो एक सीधा सा ऑप्शन है, आप टेस्ट कराइए, नहीं कराइए कोई बात नहीं, 6 मंथ पे एक बार या तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल या अपना कार्डियो डॉक्टर्स चुपचाप से ले लीजिए, बस बात खत्म। और नहीं तो टेस्ट भी करवा लीजिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, देख लीजिए क्या स्थिति चल रही है, आपको थोड़ा सा खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर ज्यादा हो रहा है तो बस खाइए, उसको रिवर्स करिए। ये है जिससे आप जब तक रहेंगे, जब तक हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हार्ट की समस्या तो बिल्कुल नहीं। सो ये आपका अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल क्या करना है, कैसे करना है, इसका यूज हमने देखा। विटामिन D2 कैप्सूल। देखिए, विटामिन D2 क्या है? अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई बोले यार मुझे विटामिन D की कमी है, तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है, तो आप तो बोलोगे यार सर ने तो विटामिन D2 केवल बताया था, तो विटामिन D कहाँ से आ गया? तो भाई, विटामिन D के दो बच्चे हैं, एक विटामिन D2 है, एक विटामिन D3। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई विटामिन D भी बोले कि मुझे उसका कैप्सूल चाहिए, विटामिन D2 इज गुड, दे सकते हैं। और हमारे पास विटामिन D3 भी है एक्चुअली। कहाँ पे है? वीटाडॉक में है। तो यदि कोई बोले नहीं भाई मुझे विटामिन D3 ही खाना है, कोई बात नहीं भाई, तू वीटाडॉक खा लो, अपना उससे पूरा हो जाएगा। तो एक्चुअली ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस ये है कि आपके शरीर में विटामिन D कम हो जाए तो दिक्कत क्या होगी? तो दिक्कत ये होगी कि आपका शरीर, हड्डियां जो है ना, कमजोर हो जाएंगी, आपको पेन शुरू हो जाएगा, कमर दर्द रहेंगे, बॉडी में भी कमजोरी लगेगी। तो क्योंकि विटामिन D की कमी के वजह से आपकी शरीर में जो कैल्शियम है वो यूज नहीं हो सकता है। कैल्शियम का मित्र है विटामिन D, और बिना मित्र के जिंदगी कैसे चलेगी? तो चलना ही नहीं है। तो वैसे भी वो कैल्शियम यूज नहीं होता है, और इसके लिए हड्डियां भी कमजोर। और ज्यादा समय तक आप लापरवाही करते रहोगे तो बाद में क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, मतलब हड्डियां पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विटामिन D2 आप देखिए ज्यादातर लोगों के शरीर में कम है, और इसका टेस्ट करवाने पे ही पता चलता है कितना कम है, कितना लेना होता है। तो आपका ये 60 कैप्सूल होता है, जैसा कि मैंने बताया, इसका एक डोज फिक्स है, और मिनिमम 8 वीक्स तक लेना होता है, तो इसलिए 60 कैप्सूल का बना हुआ है। पर डे 1 कैप्सूल खाइए, एंड आपकी विटामिन D कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या यदि किसी को होती है, ज्यादातर महिलाओं को होता है, वो भी 40-45 साल के बाद। और जो लोग बेड रेस्ट पे रहते हैं उनको भी हो जाता है। तो उससे हड्डियां बहुत कमजोर होती है। तो यदि कोई समस्या ऐसी मिलती है, सामने आती है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, तो हमें अपना ऑर्थोडॉग 20 ml 2 बार, साथ में नोनी या थंडर, थंडर ब्लास्ट लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ले लीजिए, नहीं तो नोनी 20 ml, एक आपको विटामिन D2 कैप्सूल, और एक अपना कैल्शियम, कैल्शियम टैबलेट दिन में खा लीजिए। और रात में विटामिन D2 या K2, दोनों का काम सेम होता है, तो उनमें से कोई एक ले लीजिए। तो ये हमारा है। और जितने भी लोग समझिए कि थोड़ा सनलाइट वगैरह में नहीं ज्यादा जा पाते हैं, डाइट में भी उतना मात्रा मेंटेन नहीं है, और तो समझिए कि उन्हें 4 महीने में अपना विटामिन D2 ले लेना चाहिए, नहीं तो कम हो जाएगा, और कम होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज D2 कैप्सूल। कंप्लीट होता है, क्या करना है, कैसे करना है, हमने देखा। B12, विटामिन B12। देखिए, B12 जो होता है एक ऐसा विटामिन है। देखिए, आपके शरीर में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो शरीर में रुक नहीं पाते ज्यादा समय तक। जैसे कुछ विटामिन होते हैं आपके, जो शरीर में चर्बी होता है उसमें यूज हो जाते हैं, तो स्टोर रहते हैं, शरीर को मिलता रहता है। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में केवल पानी में ही मिक्स होते हैं, और वो बार बार बाहर भी आते रहते हैं, और B12 उन्हीं में से एक है। तो अगर आप इसको रोज डाइट के थ्रू कंट्रोल नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, तो ये फिर आपके बॉडी में कम होता रहता है, और कम होता है तो दिक्कत क्या होता है? देखिए, B12 जब कम होता है तो सबसे पहली दिक्कत आती है कि आपका रेड ब्लड सेल्स, जो आपका ब्लड होता है उसके कुछ अलग अलग हिस्से होते हैं, उसमें से एक रेड ब्लड सेल्स है, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि B12 के बिना आयरन यूज होता नहीं है, इसी की वजह से रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाता है, नंबर 1। दूसरी चीज, आपको शरीर में कमजोरी सी रहेगी, थकान, सेम प्रोसेस, सेम वही, आयरन यूज नहीं हो पाएगा। और यही जो ब्लड जब आपके ब्रेन में पहुंचेगा,
तो पूरी तरह से तो कंप्लीट है नहीं, तो फिर सर में भी घूमना, चक्कर आना, थकान लगना, डिप्रेशन, ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट हम खाते हैं, फोलिक एसिड हमारे शरीर में है जो कि हमारे मांसपेशियों के लिए भी जरूरी है, बॉडी के लिए जरूरी है, तो वो भी अकेले काम नहीं कर सकता बिना B12 के। सो B12 एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए होता है, और ये ज्यादातर शाकाहारी लोगों में, गर्भवती महिलाओं में कम ही रहता है। तो उनको बाहर से ही इसको सप्लीमेंट देके पूरा करना पड़ता है, और जब ज्यादा कम हो जाएगा फाइटर, तो समझिए कि फिर हाथ से जो बॉल है वो चला जाता है। तो हमें समय रहते इसको कंट्रोल करना है। तो B12 कैप्सूल, एक कैप्सूल हमेशा आयरन टैबलेट के साथ ले सकते हैं आप। और B12 को हम लोग बहुत जगहों पे यूज करेंगे। किसी भी महिलाओं के बॉडी में कम है B12 तो जरूर लीजिए, और टेस्ट कराने पे ही पता चलता है B12 कितना कम है, तो आपको चाहिए। वैसे महिलाओं को, अगर कोई भी महिलाएं कंप्लेन करती है आपका सर घूमना, थकान, चक्कर, ये सब, आराम से आप एक अपना गायनेडॉग 20 ml 2 बार, उसके साथ यदि आपने वीटाडॉग कैप्सूल दे दिया तब तो कोई बात नहीं है, नहीं वीटाडॉग दिया, वुमेन वेलनेस दिया, तब साथ में B12 देना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। सो ये हमारा B12 कैप्सूल है। इसका अलग अलग जगहों पे क्या क्या यूज करना है मैं आगे बढ़ते हुए बताता रहूंगा, जहां जहां इसका यूज आता रहेगा। सो फिलहाल आप यहाँ पे समझिए, और हमारे पास फाइटर सारे ही प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये B12 है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपका टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल क्या है? ये पुरुषों के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है, और पुरुषों के शरीर में और महिलाओं के भी शरीर में होता है, लेकिन पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा चाहिए महिलाओं की तुलना में। महिलाओं में ज्यादा चाहिए नहीं होता, थोड़ी बहुत चाहिए जिससे उनका स्ट्रेंथ बने, बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब पुरुषों के बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर दिया जाए तो बेचारे वो ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे, और हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये हार्मोन्स बिल्कुल कम रहता है। तो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एक तो डाइट आप देख लीजिए, उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी एक फैक्टर है, रूटीन भी फैक्टर है, डाइट फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर, बहुत सारे रीजन है। तो आपके बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तभी आपकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ, मांसपेशियों में विकास, आपका ब्लड सर्कुलेशन, फिजिकल परफॉर्मेंस सब अंडर कंट्रोल रहेगा, इवन सेक्सुअल हेल्थ भी सुधरेगा। तो खाली जो है हम ये समझते हैं कि थंडर और टेस्टोफास्ट खाली सेक्सुअल हेल्थ के लिए यूज होगा, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। वो जो दोनों प्रोडक्ट है फाइटर, वो कई गुना ज्यादा कई जगहों पे यूज होते हैं। तो यदि किसी को थंडर दिया तो टेस्टोफास्ट की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कुछ लोग उसके साथ लेते रहते हैं, तो डोज एक तो ज्यादा हो जाता है। आप ले जरूर सकते हैं, लेकिन कैसे लेंगे? अगर कभी भी थंडर और टेस्टोफास्ट दोनों साथ में लेना है तो थंडर को फिर एक ही टाइम लीजिए, और टेस्टोफास्ट कैप्सूल एक कैप्सूल रात में दूध के साथ। वो तभी लीजिए जब किसी भी पुरुष को सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है, सीमेन की क्वालिटी है, लिबिडो की इश्यूज की है, परफॉर्मेंस एंजाइटी का इशू है, मतलब पूरा सेक्सुअल हेल्थ बिगड़ा हुआ है, तभी दोनों को साथ में। नहीं तो सिंगल थंडर ब्लास्ट इज मोर देन एनफ, उसमें चीजें ज्यादा है। टेस्टोफास्ट स्पेशली केवल सेक्सुअल हेल्थ और हमारे बॉडी की स्टेमिना को, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो हम कैसे लें? अब मेरे जैसे लोग बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, थंडर ब्लास्ट भी ले सकते हैं, या टेस्टोफास्ट में से कोई भी एक लीजिए। ये आपके पूरी शरीर के हॉर्मोन्स की प्रक्रिया को स्पीड अप करता है, और इससे आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, कमजोरी तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। हमें ये लगता है कि बॉडी में खाली विटामिन की कमी हो गई तो कमजोरी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपके शरीर को अगर स्वस्थ रहना है तो आप 4 चीज समझ लीजिए। एक तो हार्मोन का संतुलन सही होना चाहिए, नंबर 1। तो दूसरी चीज, आपकी शारीरिक क्रियाएं बिल्कुल परफेक्ट संतुलन में होनी चाहिए। तीसरी चीज, विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, और चौथा, बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा नहीं होना चाहिए। चारों के अलग अलग प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन ठीक लगे ले लीजिए। टेस्टोफास्ट कैप्सूल एक कैप्सूल मिल के साथ लेंगे, और यदि किसी पुरुष को किसी भी तरीके की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, और सीमेन क्वालिटी खराब है, स्पर्म काउंट कम है, क्या प्रोडक्ट लें? इम्यूनोडॉग। अगर शुगर नहीं है तो इम्यूनोडॉग 20 ml, शुगर हुआ तो सीबक डॉग जूस 20 ml, या क्लोरोडॉग। थंडर या टेस्टोफास्ट में से कोई एक ले लीजिए। थंडर ब्लास्ट लेते हैं तो 20 ml मैक्सिमम दूध के साथ, और टेस्टोफास्ट लेते हैं तो 1 कैप्सूल पर डे,
एक विटामिन कैप्सूल रखिए, या तो डेलिफ्ट या वीटाडॉक। पहला आप डेलिफ्ट दे दीजिए, उसके बाद ही वीटाडॉक। तुलसी कॉमन प्रोडक्ट चलेगा। सो ये हमारा पूरा टेस्टोफास्ट कैप्सूल है, महिलाओं को देने की जरूरत नहीं है इसमें। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन टी जो होता है इसका काम क्या होता है? देखिए फाइटर, ग्रीन टी जो होता है ये एक्चुअली में क्या करता है, और हमारे कई सारे प्रोडक्टों में ग्रीन टी का यूज होता है। तो आप ग्रीन टी को समझ लीजिए, अभी यही समझ लीजिए, आगे के प्रोडक्टों में समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, स्पेशली नेचर फिट किट में। देखिए ग्रीन टी जो होता है ये हमारे वेट को कैसे मैनेज कर लेता है। देखिए जब हम कोई चीज खाते हैं, वेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण ये होता है वेट बढ़ने का, कि आपके बॉडी में अगर हम कोई चीज खा रहे हैं और वो चीज पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो जमा होगा ही इधर उधर, और जमा होता भी है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फैट वगैरह इधर उधर एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दैट इज आपका वेट बढ़ गया, मोटापा हो गया। ग्रीन टी और ये चीजें, डाइजेशन की प्रक्रिया स्लो क्यों रहती है? क्योंकि आपके जो पाचन अंग होते हैं थोड़े स्लो हो जाते हैं, काम नहीं करते, उनको जो ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए उनको भी चाहिए भाई, वो भी कम हो जाता है। तो ग्रीन टी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर कैटेकाइंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे उस डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। वो जो हीट चाहिए होता है इनिशियली भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन प्रक्रिया फास्ट होता है, एंड मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे फैट अपना कम भी होता है, वजन भी कंट्रोल रहता है। अब ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हम यूज किसके साथ करें? तो आप जब किसी को भी स्लिम डॉग पाउडर देंगे, स्लिम डॉग पाउडर हमारा एक प्रोडक्ट होता है, जब उसका पिछली बारी मैंने आपको बताया था। तो स्लिम डॉग पाउडर के साथ हमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एक सुबह एक शाम में खाने से पहले देना पड़ता है। तो ये ग्रीन टी हो गया। इसके बाद जो है अगला आपका ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। बट ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट क्या करता है? देखिए ग्रीन कॉफी का काम थोड़ा सा अलग। अलग क्या है? एक तो ग्लूकोज आपके ब्लड में बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा नहीं है। और मोटे लोगों में क्या होता है, ज्यादातर जिनको मोटापा होता है उनको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक। मतलब डायबिटीज तो नहीं है, बट होने के रिस्क पे उनको ज्यादा है, क्योंकि शुगर बढ़ा हुआ है। तो पहले तो उसको रेगुलेट करना जरूरी है, एंड साथ में वेट भी मैनेज करना है। और वेट मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि भाई आप ज्यादा खाना ना खाएं। मतलब एक क्रेविंग्स जो फूड का होना चाहिए, दैट मस्ट बी अंडर कंट्रोल। और फैट भी आपका थोड़ा सा कम होना चाहिए, उसको स्टोर यूटिलाइज करने के लिए ग्रीन कॉफी अपना काम करता है। तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है, इसे कब लेना है और किसके साथ लेना है? तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है, इससे आप अपना ओबियोडॉक रस जो प्रोडक्ट आता है उसके साथ, ओबियोडॉक रस के साथ ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट सुबह एक और शाम को एक, खाने से पहले। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा ब्लड शुगर, वेट मैनेज होना और भोजन खाने की जो इच्छा होगी वो अंडर कंट्रोल रहेगी। अब रही बात ये कि मान लीजिए अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो उसमें हम क्या करें? ना तो ओबियो डॉक ले रहा बंदा, ना स्लिम डॉक ले रहा है, ना नेचर फिट किट खरीद रहा है, तो क्या करें? छोड़ के आ जाए उसको? देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, और ऑप्शन जब है तो उसको यूज करिए। तो उसमें क्या करें? तो हमारे पास फिट डॉग पाउडर भी है। फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लिया जाए, और उसी के साथ ग्रीन कॉफी या ग्रीन टी, दोनों में से कोई एक रखा जाए, तो उससे भी आपका वेट धीरे धीरे रेगुलेट होता है, लेकिन स्पीड थोड़ी स्लो रहती है। क्योंकि स्पीड अगर स्लो तेज रहेगी तो फिर हमारा ओबियोडॉक और नेचर फिट किट की क्या जरूरत पड़ती है? तो इसलिए है, उससे भी कम होगा बट स्लो। तो ये हम लोग भी ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर समस्या है, उसमें वेट उनका ज्यादा है, तो अपना फिट डॉग के साथ ग्रीन कॉफी या ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी एक्चुअली देखिए, ग्रीन कॉफी जो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है। और स्किन के लिए कैसे यूज करना मैं आगे बताऊंगा। मेथी फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। देखिए मेथी जो होता है इसका काम क्या होता है? बेटा मेथी जो होता है, मेथी का कैप्सूल बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? अब मेथी का जो कैप्सूल अगर आप देखें, दिस इज हियर, मेथी का जो कैप्सूल है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, ये रहा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि मेथी हमसे तो चबा चबा के हम खा नहीं सकते, और यदि कोई ईमानदारी से मेथी को रोज सुबह भिगो के चबा के खाए ना,
भाई उसका शुगर तो कभी नहीं बढ़ेगा, और गठिया वगैरह होने की तो कोई चांसेस ही नहीं। तो हम लोग खा नहीं सकते, बात तो यही है। एक दाना गलती से सब्जी का मुंह में पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है, अब खाने की बात आप कर रहे हो। तो मेथी जो होता है ये क्या काम करता है? अब देखिए, आप सभी को पता है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए, शुगर की मात्रा बढ़ जाए, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपका कौन सा होता है? डाइबोडॉक रस होता है। खाली पेट 2 बार देते हैं। लेकिन यदि किसी का शुगर कम रहे, उसका क्या करना है? जितना नुकसान, जितना हानिकारक, जितना खतरनाक शुगर बढ़ना है, उतना ही नुकसानदायक शुगर कम होना है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो आपको खतरे रहेंगे स्ट्रोक आने के, और स्ट्रोक में ब्लड क्लॉटिंग बन जाती है, या फाइटर कई बार कह लीजिए कि स्ट्रोक आते रहते हैं, चक्कर आते रहते हैं। सो ये सीधा सा इंडिकेशन है कि आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है। और इसको कैसे बढ़ाया जाए? तो बढ़ाने के लिए करना क्या है? शॉर्ट 30 लीजिए। शॉर्ट 30, एक शॉर्ट सुबह सुबह खाली पेट लेते रहिए, एंड फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया। नहीं, अगर शॉर्ट 30 लेना है, कोई बात। इम्यूनोडॉक रस 20 ml, और उसके साथ बेरीडॉक जूस 20 ml, फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एक, उससे भी हो गया। तो ये हमारा फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है आपके कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल बैलेंस करने का काम। सो ये कंप्लीट होता है। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट्स अ नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नीम। अब नीम का कैप्सूल की क्या जरूरत है भाई? देखिए, गांव में जो लोग हैं उनको तो लगेगा कि अननेसेसरी है, बट भाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। मतलब शहरों में जो रहते हैं, अब वो लोग बेचारे कहाँ नीम का पेड़ ढूंढते रहेंगे? रोड पे निकले तो गाड़ियां ही मिलेंगी, नीम का पेड़ कहाँ मिलेगा? और यहाँ पे दिल्ली में कौन सा नहीं, ज्यादातर तो झाड़ियां ही दिखती हैं। नीम एक्सट्रैक्ट इसीलिए बनाना पड़ा। और नीम के पत्ते चबा के खाना, भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो आज के समय पे मुश्किल है। और इसी की वजह से आज हमारे बॉडी में जब नीम नहीं है, तो देखिए ना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड इतना गंदा होता जा रहा है, इसीलिए स्किन एलर्जी, स्किन के रोग होते जा रहे हैं। किडनी भी हमारा समय से पहले ही जवाब दे रहा है, क्योंकि ब्लड में गंदगी इतनी ज्यादा है, और वो बेचारा फिल्टर कर करके खराब हो रहा है। तो नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है, आपके ब्लड को साफ रखना, और आपके स्किन को भी हेल्दी रखता है, लिवर को भी हेल्दी रखता है, किडनी को भी हेल्दी रखता है, भाई इसके अनेकों काम है। तो नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जिनको ऐसा है, बहुत ज्यादा शरीर में गंदगी जमा रहती है, तो अपना नीम एक्सट्रैक्ट कभी कभार, बिल्कुल रेगुलर, पूरा राउंड द ईयर हर महीने लेना है ऐसा नहीं है। 2 महीना ला लीजिए, बंद करिए, 2 महीना फिर लीजिए, फिर बंद कीजिए, इस प्रकार से लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट लगातार 1 साल तक लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक कैप्सूल लीजिए, परफेक्ट होता है। और नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जब भी किसी को त्वचा की एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी, त्वचा की एलर्जी के कारण बहुत सारे हैं, धूल है, दवाइयां हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, खाना है, अनेकों रीजन है। तो यदि किसी को स्किन एलर्जी हो जाता है तो हमें प्रोडक्ट क्या यूज करना है? देखिए, जब भी किसी को स्किन एलर्जी का मतलब, मैं जब बोल रहा हूं तो फाइटर, स्किन एलर्जी में 22 प्रकार की एलर्जी आती है स्किन की। कुछ भी स्किन की एलर्जी हो, आपको प्रोडक्ट कौन सा लेना है वो पता होना चाहिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोडॉक, 20 ml 2 बार खाने के बाद। क्लोरोडॉक लेने के बाद इम्यूनोडॉक मैक्सिमम 20 ml 2 बार, आधे घंटे बाद क्लोरोडॉक के ले लीजिए इम्यूनोडॉक 20 में। और बेटर है कि इम्यूनोडॉक से बेटर है शॉर्ट 30, तो उसको आप अगर शॉर्ट 30 लेते हैं तो इम्यूनोडॉक फिर मत लीजिएगा। शॉर्ट 30 सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, खाने के बाद क्लोरोडॉक लीजिए, दैट्स इट। और यदि शॉर्ट 30 नहीं लेते तो फिर क्लोरोडॉक के साथ इम्यूनोडॉक 20 ml। एक अपना नीम कैप्सूल दिन में ही खाना है, रात में नहीं खाना है। और ओमेगा डॉक कैप्सूल एक रात में खाने के बाद। ये कॉम्बिनेशन है अपना, ये इसको यूज करना है। और साथ में जो है एक लगाने का प्रोडक्ट आता है, हील डॉग क्रीम। हील डॉग क्रीम जो होता है, ये लगाना पड़ेगा। स्किन पे इन्फेक्शन, खुजली, दाने, कुछ भी है, आपको ये प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, हील डॉग। तो उससे वो राहत मिलता है। अब रही बात ये कि सर, अगर किसी को शुगर हो गया है तब क्या करें? आपने बोला इम्यूनोडॉक शॉर्ट 30, ये तो शुगर में देंगे ही नहीं। तो कोई बात नहीं भाई, क्लोरोडॉक के साथ आप एलर्जी डॉक लगा के दे दीजिए, ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। लेकिन कोशिश करिएगा कि क्लोरोडॉक के साथ शुगर वाले जो नहीं है उनको शॉर्ट 30 या इम्यूनोडॉक ही दीजिए, वो कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। तो ये हमारा नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल किधर लेना है देखा। अगला प्रोडक्ट है विटामिन K2। तो इसको D2 का भाई समझ लीजिए, ये भी है। अब विटामिन K2 भी काम कुछ उसी तरह का करता है। हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं,
जो हमारी हड्डियां होती हैं, इनकी जो पावर होती है K2 से रिफाइंड होती है। और K2 क्यों कैप्सूल के रूप में लेना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जितने लोग गांव में हैं उनको तो थोड़ा छोड़ दीजिए, वो लोग तो फिर भी मान सकता हूँ कि चलो उनके बॉडी में नहीं कम है, लेकिन शहर के लोग भाई, उनके शरीर में तो बिल्कुल कम है। क्योंकि शहर के लोग क्या है, हर चीज पैकेट आइटम में भाई, आटा भी पैकेट, राइस भी पैकेट, और आटा जो वो मिलता है उसमें पॉलिश्ड ग्रेन है, ग्रेन पे छिलका ही नहीं है। और आप आटा जो पैकेट से लेके आना मार्केट से, देखना अगर उसमें कोई भी चोकर निकल जाए तो चोकर मिलेगा ही नहीं। तो मतलब क्या है, छिलका है ही नहीं तो चोकर कहाँ से मिला, मिला ही नहीं। और विटामिन के ज्यादातर छिलकों में, दाल के ऊपर भी छिलका गायब है। तो यही सारी चीजें हैं जिसके वजह से आज हमारे बॉडी में विटामिन के कम है। और विटामिन के जो है आपको हमेशा कैल्शियम टैबलेट के साथ लीजिए। कैल्शियम का हमारा एक टैबलेट आता है, उसके साथ विटामिन K2 आप ले सकते हैं। पहला यूज है। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज बहुत रेयर है, बहुत किसी किसी को होता है। किसको होता है? जैसे मान लीजिए किसी किसी का ऐसा होता है कि कहीं पे चोट लग जाए या कहीं पे कट जाए तो ब्लड जब निकलना शुरू होता है तो फिर बंद नहीं होता है। उसका मतलब है कि बॉडी में क्लॉटिंग नहीं बन रही है, और दैट्स ड्यू टू विटामिन K की कमी की वजह से। सो वहां भी चाहिए होता है। सो ये हमारा विटामिन K2 कैप्सूल, 1 टैबलेट आफ्टर फूड। हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल। देखिए, हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल जो प्रोडक्ट है ये किसके लिए होता है? फाइटर, ये स्पेशली जो प्रोडक्ट है, केवल एंड केवल पुरुषों का प्रोडक्ट है, महिलाओं का नहीं है। हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल क्या करता है? पुरुषों की एक समस्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसको हम लोग नपुंसकता बोलते हैं। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पुरुषों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक नहीं आ पाता, इसकी वजह से ये दिक्कत है। तो हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल इस समस्या को सुधारता है, लेकिन इसका कुछ कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है? पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि एक कैप्सूल से ज्यादा नहीं लेना है, नंबर वन। लोग क्या होते हैं कि दो दो कैप्सूल खाना शुरू कर देते हैं, दैट्स रियली प्रॉब्लमैटिक, ये नहीं करना है। एक कैप्सूल आपको दूध के साथ लेना है। और जब भी किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता, इन सब चीजों की प्रॉब्लम है तो आपको एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट, या तो इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, इनमें से कोई भी ले लीजिए। साथ में थंडर या टेस्टोफास्ट, दोनों में से कोई एक लीजिए। अगर आप थंडर लेते हैं तो फिर आप उसको एक बार 20 ml दिन में ले लीजिए, मिल्क के साथ ले लीजिए। और हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल रात में दूध के साथ ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए। और टेस्टोफास्ट भी है तो सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे, सिंगल टाइम एक टेस्टोफास्ट, एक हॉर्नी गोट वीट रात में। दिन में एक विटामिन का कैप्सूल चाहिए, दैट्स अ वीटाडॉक या डे लिफ्ट। डे लिफ्ट या वीटाडॉक में से कोई एक यूज करिए, एंड अपना तुलसी। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन चलेगा, डोज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज अब बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। एक बोला मतलब एक ही लेना है। सो दिस इज हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल, दैट्स डन। नेक्स्ट होता है वुमेन वेलनेस। वुमेन वेलनेस क्या है? वुमेन वेलनेस कैप्सूल जो होता है ये स्पेशली लेडीज के बॉडी में कुछ प्रकार की विटामिन की कमियां ज्यादा होती, उसमें से कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, देन आपका विटामिन D2 होता है। इन सब चीजों की कमी जो होती है, थोड़ी सी फाइटर ज्यादा रहती है, तो उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो आपका जो ऑप्शन है, हमारे पास कैल्शियम भी अलग से है, आयरन भी अलग से है, D2 भी अलग से है, फोलिक एसिड विटाडॉक में है। तो अलग अलग लें, लेकिन जनरली ये चीजें महिलाओं के बॉडी में ज्यादा कम रहता है। आप टेस्ट करा के देख लेना, आपके पक्का है कोई एक इसमें से कम मिल जाएगा, ये अभी बता देता हूँ। और ये रहता है। तो अब ये चीजें कम है तो नुकसान हमारा। तो क्या हम गायनेडॉक और वुमेन वेलनेस दोनों सेम चीज है? नहीं। गायनेडॉक जो प्रोडक्ट होता है महिलाओं के लिए, वो महिलाओं की शारीरिक क्रियाओं पे और उनके हार्मोन के संतुलन पे काम करता है। और वुमेन वेलनेस जो होता है ये विटामिन की कमियों को पूरा करता है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट होता है जो उनके शरीर में होने वाली सभी कमियों को पूरा करते हैं। और यदि किसी के बॉडी में आयरन और फोलिक एसिड कम हो जाए तो उस महिला को पक्का है कि एनीमिया के चांसेस हो जाएंगे। एनीमिया होता है, एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी। और ब्लड की कमी का मतलब क्या? कि शरीर से ब्लड बाहर आ गया? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वो ब्लड जो उनके बॉडी में है उसमें या तो आयरन कम है, फोलिक एसिड कम है, B12 कम है,
तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर कोई भी लेडीज हैं अपना, उन्हें एनीमिया की समस्या है, ब्लड की कमी है, क्या करना है? गायनीडॉग 20 ml 2 बार दीजिए। उसके साथ एक वुमेन वेलनेस कैप्सूल दिन में खाइए, एक अपना B12 कैप्सूल रात में खा लीजिए। ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, गायनीडॉग सेम है, चलेगा। आयरन टैबलेट दिन में खा सकते हैं, रात में अपना B12 खा सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन है। और देखिए, महिलाओं की बात है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए बहुत प्रकार के विटामिन अवेलेबल हैं, लेकिन एक ही साथ सारा नहीं देना है। अब हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से हैं, पहले इसको जान लेते हैं। एक तो वीटाडॉक है, दूसरा डेलिफ्ट है, तीसरा वुमेन वेलनेस है, चौथा जिंक है, पांचवा आयरन है, उसके बाद आपका B12 है, देन आपका कैल्शियम भी है। ये सभी चीजें हैं। तो अब ये नहीं कि सारा उठा के दे दिया। देखिए, अगर आपको वीटाडॉक या डेलिफ्ट दोनों में से कोई एक दिया है, तो इनके साथ बस ओमेगा डॉक कैप्सूल ही दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं दे सकते। और यदि इन दोनों में से किसी को नहीं दिया, तो एक बार में केवल एक ही टैबलेट लेना चाहिए। या तो B12 ले लिया, वुमेन वेलनेस के साथ ले लिया, या तो अपना जिंक सिंगल ले लिया, या तो आयरन को B12 के साथ ले लिया। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो ये नहीं कि सारा उठा के एक ही बार दे दिया। तो ये हमारा वुमेन वेलनेस है। महिलाओं को जब भी आप गायनेडॉक देंगे, एक विटामिन टैबलेट आपको देना चाहिए, या तो डेलिफ्ट या वुमेन वेलनेस या वीटाडॉक, इनमें से कोई भी है। और यदि गायनेडॉक नहीं भी लेडीज लें, वुमेन वेलनेस तो उनको वैसे भी लेना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है कि वो छोड़े। तो 1-2 महीना लीजिए, बंद करके फिर आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा वुमेन वेलनेस कैप्सूल है लेडीज के लिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, दैट्स अ कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम जो होता है फाइटर, इसका एक्चुअली काम क्या होता है हमारे बॉडी में? कैल्शियम जो होता है, ये आपके शरीर में कैल्शियम को पूरा करता है। और कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो हड्डियां कोर्स कमजोर हो जाती हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है। ये थोड़ा सा फाइटर टेक्निकल हो गया है, इसको टेक्निकल रहे तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि आपके बाकी चीजों पे भी बहुत सारा ये काम करता है। सो कैल्शियम का टैबलेट है। इसके साथ अगर आप देना चाहें तो केवल एंड केवल K2 ऐड करके दीजिएगा, और कुछ नहीं। जहां भी हड्डियों की बात आ जाए, कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम टैबलेट प्लस K2, एक दिन में एक रात में खाने के बाद। कैल्शियम टैबलेट एक दिन में खा लिया, रात में K2 खा लीजिए, दैट्स डन। तो ये हमारा कैल्शियम टैबलेट है। डेलिफ्ट। डेलिफ्ट क्या है, इसको समझते हैं। देखिए फाइटर, सबसे जरूरी बात है कि हम लोग, जैसे अभी मान लीजिए कुछ लोगों ने डिनर कर लिया होगा, कुछ लोग डिनर करेंगे, तो हम लोग डिनर में क्या खाएंगे? रोटी खाएंगे, राइस भी कुछ लोग खाएंगे, कुछ लोग दाल भी खाएंगे, कुछ सब्जी खाएंगे, कुछ पनीर खाएंगे, कुछ नॉनवेज खाएंगे। ये सब चीजें खाएंगे। अब ये सब हैं क्या? ये सब होते हैं प्रोटीन और कार्ब्स, जो आपके शरीर के लिए सबसे जरूरी होते हैं। इनके बिना तो शरीर चलेगा ही नहीं। तो मेजर न्यूट्रिएंट इसको बोलते हैं। लेकिन जो विटामिन होते हैं, जो आपके मिनरल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और आपके इस डे लिफ्ट में जिंक, B6, मैग्नीज, कॉपर, B2, B1, विटामिन ए, B9, बायोटिन, विटामिन D2, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, B12, हर तरह के विटामिन अवेलेबल है। तो डेलिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी महिला पुरुष को 4-5 महीने में एक बार लेना चाहिए। एंड जो है, जहां भी आपको, हम लोग केवल एक वीटा डॉग याद करके रखें, वही दे देते हैं। अब आगे से आप हमेशा याद रखिए, जिस भी जगह पे आपको विटामिन की कैप्सूल देने की जरूरत पड़े, तो नंबर 1 पे डे लिफ्ट रखा करिए। उसके बाद बीटा डॉग खा ले, कोई बात नहीं। डे लिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा है। तो डे लिफ्ट एक टैबलेट, और उसके बाद 2 महीने पूरे हो जाए तो अपना बीटा डॉग खा ले, क्योंकि ये 60 कैप्सूल का अपना डे लिफ्ट होता है। एंड ये रहा आपका डे लिफ्ट, सारे विटामिन आपके कंट्रोल कर। सो दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयरन टैबलेट। आयरन जो होता है, ये आपके शरीर में, ऑफ कोर्स आयरन के बिना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रेड ब्लड सेल्स है वही नहीं बनेगा, और शरीर वैसे ही कमजोर होता है। आयरन की कमी की वजह से भी लेडीज के बॉडी में स्किन, बालों के इश्यूज होते रहते हैं। तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन को अकेले मत लीजिए, B12 के साथ लीजिए।
ताकि यूज भी होता रहे। तो एक आयरन और एक B12 यही साथ में लिया कीजिएगा। नहीं तो अगर आप वुमेन वेलनेस लेते हैं तो B12 के साथ लीजिए, उसमें भी आयरन अवेलेबल है। तो ये हमारा आयरन टैबलेट। नेक्स्ट आपका इको आरोग्यम कॉफी। इको आरोग्यम कॉफी में फाइटर मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। देन आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दैट्स नेचर फिट किट। नेचर फिट किट इंपॉर्टेंट है, इसको बताने की जरूरत है तो इसको देख लेते हैं। देखिए नेचर फिट किट जो आपका प्रोडक्ट है ये होता है मोटापा को कंट्रोल करने के लिए। और हमारे पास मोटापा को कंट्रोल करने के लिए एक दो प्रोडक्ट नहीं, अनेकों प्रोडक्ट है। तो इसमें से नंबर वन जो प्रोडक्ट है दैट्स नेचर फिट किट। और नेचर फिट किट जो आपका होता है ये बेसिकली हमें कैसे लेना है, क्या क्या इसके अंदर है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नेचर फिट किट में 4 प्रोडक्ट होते हैं और चारों प्रोडक्टों का एक किट बना के दिया हुआ है। इसमें जो सबसे पहला किट है दैट्स वेक्चा लेमन लाइम। पहला प्रोडक्ट ये रहा वेक्चा लेमन लाइम। छोटा सा ऐसा डब्बे में है और आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। तो ये जो छोटा सा होता है इसका एक्चुअली काम क्या होता है? देखिए सबसे पहले अगर हमें मोटापा कंट्रोल करना है या हमें कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा, साफ। जो शरीर में गंदगी जमा है उसको बाहर करना पड़ेगा। जो हम डेली भोजन करते हैं रात भर खाने के बाद जो शरीर में फ्री रेडिकल्स जमा है, जो कचरा, जो टॉक्सिन्स जमा है, उसको बाहर करना पड़ेगा। और बाहर करने का रास्ता ये वेगचा लेमन लाइम। तो वेगचा लेमन लाइम जो होता है स्किट का पार्ट है। सबसे पहला प्रोडक्ट यही लेना होता है। सुबह सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद थोड़ा देर में आप 1-2 गिलास पानी गुनगुना पी लीजिए थोड़ा वेट करके। वेक्चा लेमन लाइम आपको 2 ग्राम, छोटा सा इसमें स्कूप होगा उसको लीजिए। 2 ग्राम आपको 100 ml गर्म पानी में डाल के चाय की तरह ले लेना है सुबह सुबह। सुबह एक बार लीजिए, दोपहर में 12-1 बजे के आसपास खाने से पहले आधा घंटा 40 मिनट पहले, और आफ्टरनून 3-4 बजे के आसपास एक बार ले लेना है। ये 3 बार पूरा वेक्चा लेमन लाइम। वेक्चा माफ कीजिएगा, वेक्चा लेमन लाइम के बाद फाइटर आपको ट्रिम शेक। देखिए ट्रिम शेक जो होता है ये इस किट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में है। और ट्रिम शेक का मतलब है आपके बॉडी के फैट को कम करना। कैसे फैट कम करेगा? क्या इसके अंदर कोई नाइफ है जो फैट को कट कर देगा? नहीं, ट्रिम शेक का वो मतलब नहीं है। ट्रिम शेक का मतलब ये होता है कि सबसे दिक्कत की बात ये होती है कि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी जमा क्यों होता है, उसका कारण ये है कि जब हम फूड कुछ खाते हैं शरीर में जो है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, शरीर उसको यूज नहीं कर पा रहा है। और यूज नहीं कर पा रहा है इसलिए आपके बॉडी में वो फैट जो है जमा हुआ है। तो उसको यूज करने के लिए जो आपके एनर्जी चाहिए वो आपका ये ट्रिम शेक प्रोवाइड कराएगा। आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम करेगा। तो धीरे धीरे जाके आपका जो अतिरिक्त चर्बी है वो कम होता है। ट्रिम शेक जो होता है आपको अपना ट्रिम शेक हमेशा हमें नाश्ता जब करेंगे उससे 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। ट्रिम शेक जो है पाउडर होता है 400 ग्राम का, 20-25 ग्राम से ज्यादा लेना नहीं है। तो उसे आप खाना खाने से मतलब नाश्ता सुबह जो करते हैं उससे 1 घंटा पहले आपको लेना पड़ेगा। तो ये ट्रिम शेक, ये रहा आपका ट्रिम शेक, 400 ग्राम का है। जितना डोज बताया है उतना ही लीजिए। उसके बाद आपका है नेचर बाइट टैबलेट। देखिए नेचर बाइट टैबलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इस किट का, क्योंकि यही सारा काम करेगा ज्यादातर। और अपना नेचर फिट जो ट्रिम शेक है वो। अब देखिए नेचर बाइट टैबलेट है, इसका काम क्या होता है और कैसे लेना है, कब लेना है। अब देखिए अब रात में अगर मान लीजिए हमने भोजन बनाया, तो मान लीजिए गलती से आपका सब्जी इतना ज्यादा बन गया कि सुबह के लिए भी सभी मेंबर्स घर में अगर 4-5 मेंबर है सबके लिए हो रहा है, तो आप ऑफकोर्स बात है, जाहिर सी बात है, सुबह वो सब्जी नहीं बनेगी, दोबारा कोई सब्जी नहीं बनेगी, उससे काम चल जाएगा। शरीर में भी सिस्टम ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन शरीर में ये सिस्टम है नहीं। अब हमारे शरीर में अतिरिक्त चर्बी है, शरीर उसको यूज करके ऊर्जा बना सकता है लेकिन यूज नहीं कर रहा है, एंड इसी के वजह से तो मोटापा हो रहा था। तो नेचर बाइट टैबलेट यहां भी काम करता है कि आपके बॉडी के अनयूज्ड फैट को यूज करता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम ये करता है कि आपको ज्यादा भूख नहीं लगने देगा। तो
जब भूख ज्यादा नहीं लगेगा तभी जाके आपके शरीर के अंदर का जो अतिरिक्त फैट है वो यूज होता है, और धीरे धीरे फिर जाके उनका मोटापा कम होगा। इसके अलावा मोटापा को कंट्रोल करने के दौरान हमें अपने ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन, लिपिड, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो नेचर बाइट ये सब करता है। नेचर बाइट टैबलेट पूरे दिन में 4 टैबलेट चाहिए होता है, 2 सुबह 2 शाम। सुबह कब लेना है? सुबह सबसे पहले उठने के बाद पानी पिया, थोड़ा सा वेगचा लेमन लाइम लिया, उसके बाद अपना थोड़ा बाहर घूम लिया, वॉक कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, नेचर बाइट टैबलेट उसके बाद तो खा लिया। उसके बाद अपना डेली रूटीन में जो है वो सब करिए, नहाना वहाना जो भी है। नाश्ते से 1 घंटा पहले ट्रिम शेक खाया, फिर नाश्ता। नाश्ते में क्या खाएं? तो नाश्ते में जो है आपको अपना, अच्छा ये डाइट में अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो नेचर बाइट टैबलेट हमें 2 अपना ले लेना है, वेक्चा लेमन लाइम लेने की थोड़ी देर बाद। और 2 टैबलेट जो है रात में खाने से 1 घंटा पहले या इवनिंग के टाइम पे 6-7 बजे आप ले लीजिए। तो ये आपका नेचर बाइट टैबलेट। अब रही बात ये कि जब हमने ये 3 चीज दिया, खास करके ट्रिम शेक और नेचर बाइट टैबलेट, तो इन दोनों ने मिलके क्या किया कि आपके शरीर के फैट को भी यूज कर रहे हैं, ऊर्जा भी बना रहे हैं, और दूसरी चीज है कि बॉडी में क्या है, बॉडी में ज्यादा भूख भी नहीं लगने दे रहे, तो शरीर तो हमारा कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। उसी किट में न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है, क्योंकि आपके शरीर को ज्यादा फैट नहीं चाहिए था, लेकिन विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब तो चाहिए। तो न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर यही है जो आपके बॉडी से फैट को हटाता है, यानी फैट होता ही नहीं शरीर में जो है वो तो यूज करेंगे बाकी के प्रोडक्ट। इसमें फैट नहीं है, केवल प्रोटीन, 65% प्रोटीन है, और हर प्रकार के विटामिन इसमें अवेलेबल किए गए हैं। तो न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर जो है ये इस किट का चौथा नंबर का प्रोडक्ट है। इसे आपको रात में एक बार खाना खाने के बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद मिल्क, और मिल्क जो होना चाहिए उसमें क्रीम वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुनगुना पानी में लीजिए या मिल्क में ले लीजिए। तो न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर ऐसे लेना है। अब ये जो चारों प्रोडक्ट हैं ये किट के साथ भी आते हैं, अलग अलग भी आते हैं। तो एक किट तो देखिए 15 डेज अपना चलता है, और महीने में 2 किट की रिक्वायरमेंट होती है। 5-10 किलो वजन तो आराम से आपका कम हो जाता है। वैसे जो है न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर सिंगल भी आता है, तो सिंगल अगर आप चाहें तो इसको प्रोटीन के सप्लीमेंट के रूप में बिल्कुल ले सकते हैं। अब रही बात ये कि फाइटर ये नेचर फिट किट जब आप परचेज करेंगे तो इस किट के अंदर आपका एक स्लिप आता है, एक स्लिप है आपको मिलता है, और इसके अंदर पहले पेज पे कि नेचर फिट किट में क्या क्या है, तो यही चारों चीजें जो मैंने बताई वो दिया हुआ है। इसके बाद जो है इसको किस प्रकार से लेना है तो वो तो मैंने बता ही दिया। इसमें टाइमिंग के साथ दिया हुआ है कि भाई कब उठना, कब पानी पीना, कब नेचर फिट किट का कौन सा पार्ट कब लेना, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। 5 बजे शुरुआत की गई है, अब इसमें लोगों को थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो बेसिकली मैंने आपको तो तरीका बता दिया कौन सी चीज कब लेनी है। थोड़ा सा डाइट ध्यान रख लीजिए। डाइट में सुबह नाश्ते में क्या करेंगे? नाश्ते में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। नाश्ते में एक तो फल रख सकते हैं, जूस ले सकते हैं, अंकुरित अनाज थोड़ा ले सकते हैं जैसे चना वगैरह थोड़ा बहुत, और जो है बस। और इसके अलावा जो है अपना उतना कुछ और जरूरत पड़ेगी, ये आपका हो जाता है नाश्ता। उसके बाद 12 बजे के आसपास आपको जो है अपना वेक्चा लेमन लाइम भी लेना है, और सैलेड एक प्लेट खाना है। सैलेड जो होता है खीरा वगैरह ये सब कुछ खा लीजिए, हो गया अपना। जो लंच होता है, लंच में आपको क्या रखना है? लंच में देखिए ग्रीन वेजिटेबल आप कितना भी खा सकते हैं, एक लिमिट में कितना भी खा सकते हैं। एक आइटम आपको थोड़ा प्रोटीन का चाहिए, तो दाल है, छोले हैं, राजमा है, सोयाबीन है, पनीर कभी का, रोज रोज नहीं। एंड अंडे जो हैं वो भी कभी का, ये खा सकते हैं, और छाछ वगैरह ले सकते हैं। अनाज की बात करें तो राइस आप बिल्कुल नहीं ले सकते, एंड रोटी अगर खाएंगे तो एक खाएंगे, दैट्स इट। ये हो गया। उसके बाद जो है ये आपका लंच कंप्लीट है। इवनिंग आफ्टरनून तो आपको वेक्चा लेमन लाइम ही लेना है, अगर उसी के साथ खाना है तो सैलेड, नहीं तो ऐसे ही ले लीजिए। उसके बाद डिनर। डिनर से पहले आपको लेना था अपना कौन सा प्रोडक्ट, नेचर बाइट टैबलेट, वो लिया। और डिनर में जो है आपको किसी भी तरीके का अनाज, रोटी और चावल तो भूल जाइए, वो तो खाना ही नहीं है। सब्जी वगैरह जो है
वो खा सकते हैं। प्रोटीन का कोई आइटम हल्का फुल्का वो खा सकते हैं। ओट्स है, दलिया है, इसको खिचड़ी की तरह बना के खा सकते हैं। और सुबह भी ओट्स खा सकते हैं आप। ओट्स मूसली वगैरह जो आता है ना, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये सब अपना चल सकता है, नॉर्मल खा सकते हैं। तो ये रात में खा लीजिए बस। उसके बाद क्योंकि शरीर में ऑलरेडी आपके पास फैट बहुत है, तो वो तो बिल्कुल नहीं लेना था, तो वो आपका बिल्कुल हटा दिया गया है। रही बात की कुछ भोजन से जो भी कुछ कमी होती रहेगी, न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर वो पूरा करता रहेगा। तो आपका जो शरीर की जरूरतें हैं वो पूरी तरह से पूरी होती रहेंगी। सो ये हमारा पूरा नेचर फिट किट है, कंप्लीट होता है। अब ये किट पे जो चीजें लिखी इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसमें एक्सरसाइज भी दिया है, कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपका पूरा किट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट थोड़े से हैं, देख लेते हैं। एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम है, तो एक मॉइस्चराइजर क्रीम है। जिनकी स्किन में इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा हो तो आप इसको लगा सकते हैं। हमारे पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने कह लीजिए कि फाइटर दो हैं। एक तो एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम है और एक मेकअप मंत्रा का पार्ट है। हर्बल फेस वॉश है, जिनका स्किन थोड़ा एलर्जिक स्किन होता है वो अपना लगाइए, क्योंकि नीम तुलसी से है तो स्किन एलर्जी को दूर भी करता है। एंड सोप के लिए आप नीम तुलसी का सोप भी आता है, उसको लगा लेंगे। हील डॉग क्रीम, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि हील डॉग क्रीम जो होता है दो जगह पे यूज होता है। एक हमारी जो एड़ियां होती हैं फट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उसके लिए यूज कर लेंगे। और दूसरा हमारी त्वचा पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है खास करके बॉडी पे, तो आप इसको लगा सकते हैं। लगाने का तरीका एड़ियों के लिए, एड़ियों को अच्छे से सुखा लीजिए, थोड़ा उसको पानी से धुल के सुखाइए, ड्राई कर लीजिए। और उसके बाद हील डॉग क्रीम लगा के 15 मिनट रेस्ट करिए। सॉक्स पहन के काम करते रहिए और रात में सोने से पहले लगाना है। हील डॉग क्रीम अगर आप अपनी एड़ियों के लिए लेते हैं तो शॉर्ट 30 जरूर लीजिए। नहीं शॉर्ट 30 लेते हैं तो कोई बात नहीं, नोनी के साथ एलोवेरा ले लीजिए। एलोवेरा खाली खाली पेट, नोनी खाने के बाद 2 बार 20 मिनट। तो ये हील डॉग हो गया। सैफरन ऑइंट एक जेल होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बाहर से अगर हम आते हैं तो देखिए, बाहर से आने के बाद डस्ट वगैरह है, सनलाइट में हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, स्किन को डैमेज करता है, तो इसीलिए रिंकल्स वगैरह ज्यादा बनते रहते हैं। डस्ट ज्यादा जमा होता है तो पिंपल्स निकलते रहते हैं। तो एलोवेरा सैफरन एक जेल होता है जो आपके स्किन को क्लीन और टोन करने के लिए, आप देखेंगे कभी मेंस पार्लर में जाएंगे तो पहले आपके स्किन को क्लीन करते हैं, तो क्लींजिंग के रूप में दिस इज सैफरन ऑइंट जेल है। हर्बल फेस पैक है। फेस पैक जो होता है डेड सेल, हमारी त्वचा में हजारों लाखों सेल रोज ही बनते हैं और रोज ही बिगड़ते हैं। लेकिन बिगड़ने की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाओगे उसको प्रॉपर डस्ट से जो पोर्स है बंद हो जाते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता, तो स्किन डेड हो जाता है, खराब हो जाता है। इससे स्किन आपका डल दिखता है, जैसे मुरझाई हुई त्वचा। तो फेस पैक जो होता है ये जब इसको लगाते हैं तो जो एक गंदगी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, पोर्स खुल जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो स्किन थोड़ा सा रिजुविनेट दिखता है। और हर्बल फेस पैक कभी आप लगा के फील करिएगा, पूरी तरह से स्किन आपका बिल्कुल रिलैक्स दिखता है। तो हर्बल फेस पैक जो है, हमें इसको कितना लेना होगा? हर्बल फेस पैक सुबह शाम जब भी कभी भी टाइम मिले एक बार लगाइए। लगाने का थोड़ा समय चाहिए, 15 से 20 मिनट तक लगता है सूखने में। उसके बाद जो है फाइटर अपना गुनगुना पानी या गुलाब जल ये सब कुछ है उससे क्लीन कर लीजिए। तो ये आपका हर्बल फेस पैक क्रीम। स्क्रब, स्क्रब जो होता है फाइटर, ये क्या काम करता है? स्क्रब एक्चुअली जो है ये बोलते हैं चमक को बढ़ाना। चमक मतलब व्हाट? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना। और ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा? तो हमारे चेहरे पे छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो चेहरे की चमक बढ़ती है, सॉफ्ट दिखता है और चेहरा थोड़ा सा शाइन दिखता है, क्लीन दिखता है। तो वो तभी होगा जब स्क्रब हम यूज करते हैं। स्क्रब जो होता है वो पोर्स को खोलता रहता है, थोड़ा हल्के हाथों से लगा के लगाते हैं तो पोर्स आपका खुल जाता है। तो ये आपका पूरा हर्बल फेस स्क्रब क्रीम है। एंड ब्यूटी केयर के जो भी प्रोडक्ट है आयुष मार्क प्रोडक्ट होते हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं। लिप बाम है, तो लिप बाम हमें क्यों यूज करना है? क्योंकि होठों के फटने की इश्यूज रहते ही हैं। और आपके इस मेकअप मंत्रा लिप बाम में काऊ घी होता है, सैचुरेटेड फैट, जो हमारे होठों पे लेयर जनरेट करके रखता है, जिससे पानी का लॉस कम हो जाता है, इसलिए होठ नहीं फटते हैं। सो इसलिए लिप बाम हमें यूज करना है। ये आपका बॉडी लोशन है, जिनकी त्वचा रूखी है, ड्राई है, उनके लिए बॉडी लोशन है। इसमें तिल ऑयल है, सबसे बेस्ट होता है।
आपके स्किन के लिए देखिए कुछ चीजें चाहिए होती है, एक विटामिन ई चाहिए, विटामिन सी चाहिए और विटामिन ए चाहिए। ये सारी चीजें आपको हर प्रोडक्ट में दिख जाएंगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में ऐसा पड़ा है जो इन सब चीजों को बैलेंस करके रखता है। तो आपके इस मेकअप मंत्रा बॉडी लोशन में भी चीजें हैं। तो ये हमारे स्किन के लिए होता है, जिनका स्किन ड्राई है, थोड़ा सा नॉर्मल टाइप स्किन है, तो उनको यूज करना पड़ेगा। डे क्रीम फॉर मैन, ऑफ कोर्स ये कंबाइंड प्रोडक्ट है, आपके पुरुषों के लिए बना हुआ है, क्योंकि हम लोग भी बाहर जाते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से स्किन हमारा डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसमें सारी चीजें पड़ी हैं, ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई को प्रोवाइड करता है, राइस एक्सट्रैक्ट है, अपने नमी के लिए होता है, लेमन पील है, विटामिन सी जो आपके पिगमेंट को दूर रखता है। सो ये आपका डे क्रीम है। नाइट क्रीम फॉर मैन, तो नाइट क्रीम अभी बता देता हूँ, चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का, दोनों का अलग अलग है। नाइट में फायदा क्या होता है और नाइट क्रीम का क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए फाइटर, नाइट क्रीम के बेनिफिट के बारे में अगर आप बात करें तो उससे हमें फायदा क्या मिलता है कि हमारा जो त्वचा होता है पूरे दिन में तो देखिए वो रिलैक्स नहीं कर पाता, और हम लोग भी उतना पोषण, थोड़ा बहुत पानी वगैरह तो पी भी लेते हैं, वो भी हम ठीक से नहीं पी पाते। रात में ज्यादा पानी पी नहीं सकते, रात ही एक समय होता है जहाँ पे हम भी रिलैक्स करते हैं और हमारे बॉडी के सारे सेल्स भी रिलैक्स कर सकते हैं, टिश्यूज भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो इससे पोषण ज्यादा मिलता है, अगर कुछ हमने अप्लाई किया है क्रीम वगैरह तो वो हमारे इस चेहरे को पोषण देता है, जिससे हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स, डार्क सर्कल, ये सब थोड़ा कंट्रोल रहता है और चेहरे का सेल का बार बार निर्माण होता रहता है। इसलिए नाइट क्रीम इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव योर रिंकल्स। तो नाइट क्रीम फॉर मैन और महिला का आगे कहीं पे मिल जाएगा, दोनों का काम सेम ही होता है, तो अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसके अंदर के जो तत्व है उसमें। तो अपना लगाने का प्रोसेस तो सेम ही होता है, फेस को क्लीन करके नाइट क्रीम लगा के सो जाइए, दैट्स इट। दिस इज फेयरनेस क्रीम फॉर वुमेन। महिलाओं की त्वचा पुरुषों की त्वचा की तुलना में ज्यादा एक्सपोज होता है, ज्यादा डैमेज होता है, तो उसके लिए इसमें चीजें भी उसी तरीके से पड़ी हुई है। इसमें शहद एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी कंट्रोल करेगा और स्किन को पोषण भी देगा, नमी को बनाएगा। फ्लैक्स सीड ऑयल ओमेगा होता है उसमें, ओमेगा 3 जो स्किन को डैमेज होने से रोकता है। कैरेट विटामिन ए जो स्किन के लिए जरूरी है। ग्रेप सीड विटामिन सी होता है जो स्किन के लिए जरूरी है। व्हीट ग्राम ऑयल, इसमें विटामिन ई होता है जो आपके स्किन को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। तो जब इतनी सारी चीजें आप स्किन पे जाएंगी तभी तो स्किन सुधरेगा। सो ये स्किन डे क्रीम के रूप में लीजिए, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, और फेयरनेस क्रीम के रूप में यूज कर सकते हैं। हेयर रिमूवल क्रीम है, तो महिला एंड पुरुष का कॉमन प्रोडक्ट है। और इसमें बस एक चीज आप ध्यान रखिए फाइटर, कि इसमें जो है जिनकी त्वचा थोड़ी हार्ड है, ज्यादा घने बाल है, तो उनको समय ज्यादा लगता है, 10 मिनट तक लग सकता है। जिनके सॉफ्ट है स्किन, सॉफ्ट स्किन है, बाल कम है, तो उनको 5 मिनट तक। और इसमें नीम, हल्दी जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को भी दूर करेगा, चंदन वगैरह स्किन के लिए सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट होता है। तो ये आपका हेयर रिमूवल क्रीम। दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश। जिनकी त्वचा थोड़ी सी चिपचिपी रहती है, ज्यादा ऑयली त्वचा है, और जिनका त्वचा ज्यादा ऑयली होता है उनका थोड़ा सा पिंपल्स भी निकलने की थोड़ी सी चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, नंबर वन। और दूसरी चीज है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्शन होता है, हमारे स्किन पे जब ज्यादा पिगमेंट बढ़ जाता है तो स्किन कलर थोड़ा सा, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो जाता है। स्ट्रॉबेरी जो होता है एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के साथ साथ जो है आपके बॉडी में जो स्किन फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है जिससे पिंपल्स बनते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, पिंपल्स ज्यादा नहीं बनते हैं, और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है यानी पिगमेंट जो होता है उसको सुधारने का काम करता है। तो हमारे पास दो फेस वॉश, एक एलोवेरा का था, एक स्ट्रॉबेरी का है। स्ट्रॉबेरी का जिनको जो समस्या है मैंने बताया उस कर लीजिए, और जिन भी बच्चों को 12, 13, 14, 15 साल, उनको यही वाला फेस वॉश दीजिए, क्योंकि उनके शरीर में हॉर्मोन्स का भी विकास होता है, तो पिंपल्स वगैरह निकलते रहते हैं। यही वाला फेस वॉश लगाने के लिए बोले। मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास दो है, एक एलोवेरा का है और एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये है। नाइट क्रीम फॉर वुमेन मैंने आपको बता दिया था, इसमें तत्व ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट जो काम है सेम ही होता है। कीवी का फ्रूट फेस वॉश है, विटामिन सी होता है इसमें, और विटामिन सी जो है ये त्वचा के लिए सबसे जरूरी विटामिन में से एक है जो कि अप्लाई होता है। तो कीवी जो होता है आपके स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, एंड विटामिन सी के साथ बना हुआ है, तो इसमें से किसी भी तरह की त्वचा है, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल स्किन, यूज कर लीजिए।
एंड दिस इज मेकअप मंत्रा वीश प्लस। मेकअप मंत्रा वीश प्लस जो प्रोडक्ट है स्पेशली केवल एंड केवल महिलाओं के लिए। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा इन्फेक्शन होता है विजाइनल एरिया में, यूरिन इन्फेक्शन, ड्राइनेस, ईचिंग, ये सब चीजें क्यों होता है? क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, महिलाओं की विजाइनल एरिया का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है 3.5। लेकिन जब ज्यादा हम लोग सोप वगैरह यूज करते हैं उससे क्या होता है कि ड्राइनेस बढ़ जाता है, पीएच बिगड़ जाता है। तो ये आपका जो वी स्प्लश होता है ये आपके हाइजीन को मेंटेन करेगा, ईचिंग, जलन, ड्राइनेस इसको दूर करने का काम करेगा और स्किन को रिलैक्स रखता है। सो ये स्पेशली लेडीज के लिए है, सुबह शाम क्रीम की तरह है, लगा के पानी से साफ कर लीजिए। सो दैट्स डन। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो फाइटर आज का ट्रेनिंग था इट्स कंप्लीट।